बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ, कल इमरान खान साहब का ये कहना कि जनरल फैज़ हमीद का जो ट्रायल है उसको ओपन कोर्ट में किया जाए, क्या यह बात इमरान खान को करनी चाहिए या कि नहीं करनी चाहिए। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई इमरान खान जितना जनरल फैज़ हमीद से दूर रहने की कोशिश करेंगे वो जमात के लिए भी और इमरान खान के लिए भी अच्छा होगा। आपको याद है कि जब मैंने जुम्मे को वीलॉग किया था और मैंने जुम्मे को इसी बात का खदशा जाहिर किया था, जब इमरान खान साहब ने कहा था कि जनरल फैज़ हमीद पीटीआई के असासे हैं, तो मैंने कहा था कि जनरल फैज़ हमीद के रास्ते इमरान खान कोर्ट मार्शल का सामना कर सकते हैं और उनको मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा। और ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आपका भाई था जिसने ये बात की थी। मैं 2 दिन से सुन रहा था, किसी ने ये बात नहीं की। और फिर ठीक उसके 2 दिन बाद खान साहब ने इस बात का खदशा जाहिर कर दिया कि जनरल फैज़ हमीद के रास्ते मेरे लिए भी शायद मिलिट्री कोर्ट के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए जाएं। अब जो दूसरी बात वो कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बना दिया जाएगा। मेरा जो आज का जो सबसे अहम और ख़ास मुद्दा है और जो मेरा ख़ास मौजू है वो वादा माफ गवाह की अहमियत क्या है पाकिस्तानी इदारों में। पाकिस्तान पुलिस के अंदर वादा माफ गवाह की क्या अहमियत है, सीटीडी के अंदर वादा माफ गवाह कितनी अहमियत रखता है। और बिलखसूस जिस पे मैंने बात करनी है वो है कि पाकिस्तान फ़ौज के अंदर वादा माफ गवाह का किरदार क्या हो सकता है और क्या उसमें वादा माफ गवाह का कोई किरदार है भी या कि नहीं। ये बड़ा ही अहम मौजू है, लेकिन प्रोग्राम के एंड पे सिर्फ बात करूंगा। ये बिलखसूस सिर्फ जनरल फैज़ हमीद और खान साहब के लिए होगी और अहम मालूमात जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान का मीडिया जो आपको नहीं दे रहा, इंशाल्लाह वो मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगा और आने वाले वक्त में ये बात साबित भी होगी मेरे अल्लाह की मदद से। मैं सुन रहा था 2 दिन पहले हामिद मीर साहब को वो वादा माफ हुआ कि कुछ डेफिनेशन पेश कर रहे थे। मैं नहीं समझता कि इतनी इतनी बड़ी तज्जिया कार हैं, इतने इतने बड़े चैनल्स पे आप काम करते हैं और आपकी मालूमात में इतनी कमी है, आपको यही नहीं पता कि वादा माफ हुआ क्या किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पाकिस्तान पुलिस के अंदर वादा माफ हुआ की अहमियत कुछ और है और फौज के अंदर उसकी अहमियत कुछ और है। पुलिस के अंदर तो वादा माफगुआ की इतनी अहमियत है कि वो किसी भी बड़े बड़े जुर्म से उसको बड़ी ही बासानी से निकाल दिया जाता है। या कि यहाँ तक होता है कि 2 से 3 मुजरम जब कोई जुर्म करते हैं तो उनमें जो एक वादा माफगुआ आता है उसके लिए इतनी नरमी होती है कि उसको 1 या 2 केसों में उसकी गिरफ्तारी डाली जाती है। बाकी सारा जो मुद्दा है वो दूसरे मुलजमान पर डालकर उसको बड़ी आसानी से ज़मानत या फिर उसको बाइज़्ज़त बरी करवा लिया जाता है। और यहाँ तक भी होता है पाकिस्तान पुलिस के अंदर के जो वादा माफगुआ होता है उसको पूरी तरह से ही बरुल-ज़िम्मा करार दे दिया जाता है और उसका नाम किसी भी जुर्म में शामिल ही नहीं किया जाता। लेकिन क्या फ़ौज के भी मामलात ऐसे ही हैं? बड़ी तफसील से इस पर बात करूँगा। मैं आपको तारीख का एक ऐसा वाक़या जो कि इंटरनेशनल केस है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, उस पर बात करूँगा कि वादा माफगुआ कितनी आसानी से निकल जाते हैं और एक जुर्म करने वाला बंदा उसने जुर्म किया है या कि नहीं जुर्म किया इसका फैसला तो अदालत करेगी। उसको फिर सूली पर भी लटका दिया जाता है, चाहे बाद में उसकी माफ़ी तलाफ़ी ही क्यों ना मांग ली जाए। मैं बात कर रहा हूँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहब की, उनके केस की, कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दी गई, वो पुलिस अफसरान जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए काम किया, बकौल उनके जो उनके गवाह थे, जो उन्होंने गवाही दी, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मैं इस बात को नहीं मानता कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोई उनसे काम लिया होगा, मगर उन्होंने ये जुर्म कबूल किया और ये कहा कि हमने महमूद कसूरी साहब पर जो फायर किए और जिसमें उनकी मौत वाक़या होगी, इसका आर्डर उस वक़्त के वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया और हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था जिसकी वजह से हमने ये इक़दाम किया। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि गोली चलाने वाला, उस वो गाड़ी पर उन पर हमला करने वाला, वो तमाम लोग उस केसेस से बरी हो गए और आज वो मुल्क से बाहर बैठे हैं और फिर दोबारा इस मुल्क में नहीं आए। बहुत बड़ा पुलिस अफसर है उस वक़्त का, मुझे इस वक्त उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, वो शायद उस वक्त एसपी थे और फिर उनको बाद में तरक्की भी दे दी गई। लेकिन यही सुल्तानी गवाह जब वो वादा माफ गवाह बने तो इस केस से उनको बरी कर दिया जाता है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए सज़ाए मौत जो है वो मुंतखब कर ली जाती है। ये बात होगी पाकिस्तान पुलिस के अंदर जो वादा माफ गवाह है उसकी अहमियत, लेकिन फ़ौज और सीटीडी के अंदर इसकी अहमियत बिल्कुल इसके बरक्स है। क्योंकि सीटीडी के अंदर अगर आपके पास कोई वादा माफ गवाह है भी तो आप उसको रिलीफ तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन आप उसको सज़ा से नहीं बचा सकते।
क्योंकि वो तमाम मामलात दहशत गर्दी से जुड़े होते हैं और मुल्क दुश्मनी के ज़िम्मे में आते हैं, तो इसलिए वादा माफ गवा की इतनी अहमियत नहीं होती। और हमने देखा है कि सीटीडी के अंदर लोग बहुत कम वादा माफ गवा भी बनते हैं इसी वजह से। अब आते हैं फ़ौज की तरफ। देखिए, फ़ौज के अंदर वादा माफ जो गवा है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अगर कोई वादा माफ गवा कोई फ़ौजी किसी फ़ौजी के ख़िलाफ़ या किसी सिविलियन के ख़िलाफ़ बनता है, और ये बात तो इस बात को भी वो तस्लीम करता है कि मैंने ये जुर्म किया या मैं इस जुर्म के साथ शामिल था, तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर उसको रिलीफ दिया जाता है, इससे ज़्यादा उसको रिलीफ नहीं दिया जाता। ये फ़ौज का एक पर्सनल मैटर है, ये फ़ौज का प्रोटोकॉल है, और मेरी ये बात 30,000% आने वाले वक्त में साबित होगी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनरल फैज़ हमीद साहब का रवाबत जो है वो साबित हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो तमाम क्यास रहियाँ हैं, तो आप ये यकीन रखिए कि जनरल फैज़ हमीद, जिनको ये कहा जा रहा है कि वो वादा माफ गवाह बनकर शायद बड़ी आसानी से दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, तो ये नामुमकिनात में शामिल है। वही सख्त सज़ाएँ जनरल फैज़ हमीद के लिए भी मुंतखब की जाएंगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनरल फैज़ हमीद का कोई रवाबत साबित होते हैं। तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि फिर वो बहुत ज़्यादा दोस्त ये सोचते हैं कि शायद मैं खान के बारे में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूँ, मैं हकीकत पे बात कर रहा हूँ। और ये बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे हैरानगी है कि पाकिस्तान के इतने इतने बड़े तज्ज़ियाकार हैं, लेकिन इतनी छोटी सी बात भी उनको मालूम नहीं है, और किसी ने ये बात नहीं की। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि फ़ौज के अंदर वादा माफ गवा की कोई अहमियत नहीं होती। उसकी सज़ा में अगर कोई कमी होती है तो उसको सिर्फ एक इखलाकी एज दिया जाता है। ये फ़ौज का जनरल रहा है, ये फ़ौज का एक कमांडर रहा है, या ये एक फ़ौजी रहा है, तो इसने कम अज़ कम इस जुर्रत का मुजाहरा तो किया है कि इसने जो अपना जुर्म है उसको कबूल किया है। इसके अलावा उसको कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। अगर कोई रिलीफ दिया जाता है तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनरल फैज़ हमीद का एक जो लिंक है वो जुड़ जाता है और वो साबित हो जाता है, तो जो सज़ा बानिए पीटीआई तहरीक इंसाफ और सानिया 9 मई के जो मुलजमान हैं उनको दी जाएगी, वही सज़ा जनरल फैज़ हमीद के लिए भी मुंतखब की जाएगी। बार बार यही कि अगर कोई साबित होता है तो, अदरवाइज़ अगर जनरल फैज़ हमीद को रिलीफ दिया जाएगा तो फिर बानी पीटीआई को भी उसी तरह का रिलीफ दिया जाएगा। वो लोग बिल्कुल अहमकों की जन्नत में रहते हैं जो ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद शायद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बन के तो बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। मैं फिर वादा करता हूँ कि बिल्कुल भी फ़ौज में ऐसा नहीं होता। वादा माफ गवाह की जो वहाँ पर प्रोटोकॉल है उसके लिए जो सहूलत है वो सिर्फ यही है कि इखलाकी है कि तुम ये मानो तुम इस महकमे के मुलाजिम हो, तुमने यहाँ का नमक खाया, तुमने इस मुल्क की खिदमत की है, लेकिन खिदमत के साथ अगर तुमने कोताही की है तो इसकी सज़ा तो 110% है, और उससे आप बरीलुज़िम्मा नहीं हो सकते। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि अगर जनरल फैज़ हमीद वादा माफ गवाह बनकर बच निकले तो फिर इमरान खान भी बच निकलेंगे, और जो तहरीक इंसाफ के साने 9 मई के मुलजमान हैं वो भी बच जाएंगे। फ़ौज के अंदर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सुल्तानी गवाह यानी कि वादा माफ गवाह जो होता है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। और मैं चैलेंज के साथ ये बात करता हूँ, बड़े से बड़ा तजज़ियाकार, बड़े से बड़ा कोई सहाफ़ी जो मेरे साथ इस पर मुनाज़रा कर सकता है, और मैं अपनी दलील और हक़ाइक़ के साथ उसको इंशाल्लाह कायल भी करूँगा। और ये एक रियलिटी भी है। मैं जब भी कोई बात करता हूँ अपने ज़राए से करता हूँ, और बड़े ही अहम ज़राए से बात करता हूँ, और पूरी तस्दीक करने के बाद मैं इस पे बात करता हूँ। मैंने 1 हफ़्ता लगाया सिर्फ ये पता करने में कि फ़ौज के अंदर वादा माफ गवाह की अहमियत क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। जो सज़ाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या उनके बानी को दी जाएंगी, वही सज़ाएँ जनरल फैज़ हमीद को दी जाएंगी अगर अगर उनका कोई आपस में ताल्लुक़ साबित हुआ तो, वरना सबको रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।